पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए गठबंधन की एकजुटता के साथ साथ आपने देखा होगा कि दो लोग तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह नज़र आते हैं। एक संजय यादव और दूसरे मुकेश सहनी। ये दोनों ही तेजस्वी यादव के साथ हर मंच पे, हर कार्यक्रम में आपको नज़र आ जाएंगे। और मुकेश सहनी जब से इंडिया गठबंधन, यानी कि कहा जाए तो इंडिया गठबंधन नहीं, इसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना समझौता किए हैं और उनकी 26 में से 3 सीटें इन्हें मिली है, तब से लगातार वो हमलावर हैं। और इसके साथ साथ लगातार आपको नज़र आए होंगे कि वो तेजस्वी यादव के साथ हर मंच पर हैं। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि संविधान को बचाना होगा, आरक्षण को बताना होगा। इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना होगा। लेकिन अचानक से उन्होंने कई ऐसी बातें और कई ऐसे एंगल बीच बीच में बदले भी हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में नहीं, पूरे देश में एक बयार चल रही है जिसमें मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश की जनता तैयार है। ये सारी बातें वो लगातार कहते आ रहे हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। सहनी ने कई जगहों पे बिहार के अलग अलग हिस्सों में एक दिन में 6 सभाएं करके तेजस्वी यादव के साथ ये बातें तय कर ली थी कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहेंगे और इस चुनाव में उन्हें मात देंगे। 3 सीटें उन्हें मिली है। 3 सीटों को लेकर के भी उन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ मुकेश सहनी लगातार अपने बातों पर अड़े रहे हैं। आपको बता दें कि कभी भी गरीब पिछड़े को बढ़ाने के लिए नहीं चाहती है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। वहीं संविधान जिसके निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया, उसी अधिकार को समाप्त करने की कोशिश चल रही है। इतना ही नहीं, सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी ने सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण किए जाने पर भी आरोप लगाया था। इसके साथ साथ उन्होंने आरक्षण को स्वतः समाप्त किए जाने की वकालत भी की थी। कहा था कि ऐसी स्थिति में तो जब सभी संस्थाएं निजीकरण हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आरक्षण समाप्त हो जाएगा। SC ST और OBC की नौकरियां नहीं मिलती है। इस बात को लेकर के भी उन्होंने कहा और कहा कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्लानिंग कर रही है उससे बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया था कि MP MLA खरीद करके सरकार को गिराई जाती है और चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है। इन सारी बातों को लेकर के जब मुकेश सहनी लगातार हमला कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुकेश सहनी पूरी तरह से अब एकजुट होकर के महागठबंधन और लालू प्रसाद के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बात कही भी थी कि लालू प्रसाद के विचारधारा को लेकर के और राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ने वाला ये देश अब आगे बढ़ेगा। लेकिन अचानक से इन सारी बातों के साथ साथ जब 24 सीटों का चुनाव हो चुका है, उसके बाद आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं एक इशारा किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो जाए। 24 सीटों के चुनाव में इंडिया गठबंधन अधिकांश सीटों पे चुनाव जीत चुकी है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो वो पता चल जाएगा। बाकी की शेष सीटों पर अगर 16 सीटें बची हुई है बिहार की, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उसे इन 16 सीटों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यानी आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने एक मैसेज भेजा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और उसे अपने आप को बूस्टअप करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार आने को लेकर के भी उन पर तंज कसा गया है। क्या मुकेश सहनी जो कह रहे हैं वो वास्तव में सही है और इंडिया गठबंधन बिहार की 40 में से अधिकांश सीटें जीत रहा है? ये बातें मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं और मुकेश सहनी के इस दावे में कितना दम है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जिस तरह की बातें कही है और जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि अधिकांश सीटों पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्म जरूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी के इस मैसेज के बाद क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करती है या फिर मुकेश सहनी के इस बयान और इस जो उनका आकलन है उसको यूं ही छोड़ देती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।